Biggie. अब नरेंद्र मोदी के लिए आजादी राय का मुहिम चल रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आदमी कौन है। मोदी आरएसएस नाम तंजीम का मेंबर था जिसका नाम राशड है। ये स्वामी स्विक सिंह है जो 1927 में इटली के नाशड मुसलिना के मुतासरीन से बनकर रह गई थी। एडोल्फ हिटलर इस तंजीम का एक अजीम हीरो है। ये लोग एडोल्फ हिटलर की कुल्लम कुल्ला तारीफें करते हैं। मैंने इन किताबों से कुछ पढ़कर आपको सुनाऊंगा। इससे पहले हम आपको बताते चले कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पास बेल आइकॉन की बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी से आपको मिलती रहे। साल 2002 में मोदी चीफ मिनिस्टर था। अयोध्या मस्जिद के तबाही से जायरीन की एक ट्रेन वापस आ रही थी जो मुतनाज़ा थी। इस ट्रेन को आग लग गई और किसी को नहीं पता चला कि आग किसने लगाई और किस तरह लगी। 27 जायरीन हलाक हो गए थे। इसके रद्द अमल में मोदी के जेरी निगरानी गुजरात में हिंदू शिद्दत पसंद पागल हो गए। 15 ने लोगों को जलाया, कत्ल किया और रेप किया। 1000-2000 मुसलमान गुजरात के सड़कों पर कत्ल कर दिए गए थे। 1 लाख लोग घरों से हाथ धो बैठे थे। कातिलों की मदद पुलिस खुद कर रही थी। एहसान जाफरी नामी एक असेंबली का मेंबर था जिसने मोदी के खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने की गुस्ताखी की थी। इसी के घर को 2000 लोगों ने घेरे में लिया था। जिसने मोदी के खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने की गुस्ताखी की थी, इसके घर का 20,000 लोगों ने घेर लिया था। पुलिस की गाड़ियां आई और कुछ किए बगैर वापस चली गयी। हुजूम ने घर का घेरा ले लिया। एहसान जाफरी बाहर आया और बोला इसके घर में बहुत लोग पनाह लिए हुए थे। वो नीचे आया और बोले जो कहना है मुझे कहो, औरतों और पनाहगजीरों को कुछ न कहो। इन्होंने इसके हाथ काट दिए, टांगे काट दिए, इसके जिस्म को सारे इलाके में घसीटा और अंदर तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। इन्होंने औरतों का रेप करके जिंदा जला दिया। और मोदी बोला जब अमल होगा तो रद्द अमल तो होगा। और ये आदमी भारत का वजीर आजम बनने जा रहा है। अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा वो चीजें जो मोदी के तंजीम के लोग कहते थे। ये एक किताब से इफ्तिबास है। या हमारी कौमियत की वजाहत MS गोलवालकर की जानिब से, जो डॉक्टर हिंद किवार के बाद RSS का सरबराह बना 1940 में। इस मनूस दिन से जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान में कदम रखा, आज तक हिंदू कौम इनके खिलाफ बहादुरी से जंग कर रही है। कौमियत का एहसास जाग रहा है। हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं और हिंदू रहने चाहिए। बाकी सब गद्दार है और कौमी मिशन के दुश्मन है और सादा लफ्जों में आम हक है। हिंदुस्तान में दूसरी कौमी हिंदू कौम के मातहत रहनी चाहिए, बगैर कोई हक मांगे, बगैर कोई मराहत मांगे, बगैर कोई तरजीह बर्ताव मांगे और न ही कोई शेरी हुकूक। अपनी कौम और कल्चर की तख्शीश बरकरार रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों से मुल्क को पाक करके दुनिया को हैरान कर दिया। कौमियत का फख्र वहाँ पैदा कर दिया गया है। हिंदुस्तान में हमारे लिए बड़ा अच्छा सबक है। साल 2000 तक RRSC के 60,000 शाखें थी और 4 मिलियन रजाकारों की फौज। इसकी तालीमात भारत पर में फैला रही है। अब एक ऐसे वक्त जब मुसलमान के खिलाफ 2002 में ज्यादतियां हुई तो बहुत आवाजें उठी और लोग परेशान हो गए। लेकिन मोदी इसके बाद से 4 दफा इलेक्शन भी जीत चुका है और अब ये भारतीय कंपनियों का पसंदीदा उम्मीदवार बन चुका है, क्योंकि इससे ये बहुत प्राइवेट सरमायाकारी ला रहा है। तो अगर तुम पैसे ले आओ तो थोड़ा बहुत कत्ल थोड़ा और इन चीजों की चश्मपोशी इतनी बुरी चीज नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि जहाँ इस किस्म की वाज़ेह, मेरा मतलब हम इन्हें पास्ट कहते हैं क्योंकि ये खुद को पास्ट कहते हैं। ये वो उन किताबों पास्ट लोगों से मोहब्बत करते हैं। अब देखते हैं मोदी के हामी और 2 कौमी नजरिए के मुखालिफ कैसे अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं।